नमस्कार जोहार दोस्तों। एसपी हिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और मैं जैसे कि कल प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में धार्मिक साहित्य के बारे में और धार्मिक साहित्य में वेद के बारे में पढ़ाया था, आज मैं उससे आगे जो है बताने वाला हूँ कि वेदांग के बारे में। क्या वेदांग जो है, देखिए ये वेदांग के बारे में बताने वाला हूँ। तो वेदांग जो है, इसमें वेदों के अर्थ को सरल ढंग से समझाया जा सकता है। वेदांग क्या होता है, मतलब वेद जो होते हैं ना, वेद, तो वेद को सरल ढंग से समझने के लिए उसको छोटा छोटा भाग करके बांट के समझाया जाता है, जिसको वेदांग कहते हैं। और वेदांग का प्रकार कितना है? 6 प्रकार का वेदांग होता है। 6 प्रकार का वेदांग कितना है? 6 प्रकार का है। कौन कौन सा है ये भी थोड़ा जान लेते हैं। तो पहला है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 प्रकार का वेदांग है। कितने प्रकार का? 6 प्रकार का। एक है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये 6 प्रकार का है। चलिए आगे की बात करें अगर कुछ धार्मिक स्रोत के बारे में, तो अगला स्रोत है ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ देखो, वेदों की गद्य रूप में की गई सरल व्याख्या को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। यानी कि जो वेद है उसको गद्य के रूप में सरल व्याख्या किया हुआ जो चीज होते हैं उसी को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट जो स्रोत है, वह स्रोत है आपका अरण्यक। अरण्यक जो होती है, इसकी रचना जंगलों में की गई थी। अरण्य मतलब होता है जंगल, और जंगल में जो रचना हुई थी उसी को अरण्यक कहा गया है। इसे ब्राह्मण ग्रंथ का यानी कि अंतिम हिस्सा माना जाता है। यानी अरण्यक जो है वह ब्राह्मण ग्रंथ का अंतिम हिस्सा माना जाता है, जिसमें ज्ञान एवं चिंता की प्रधानता है। यानी कि अरण्यक में किसकी प्रधानता दिया गया? ज्ञान और चिंतन की। आगे देखते हैं, आगे जो स्रोत है वो है उपनिषद। क्या है? उपनिषद है। तो उपनिषद क्या होता है? तो जो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान लेता है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? उपनिषद कहा जाता है। और उपनिषदों की कुल संख्या अगर पूछे कितने प्रकार का उपनिषद है, तो वह 108 प्रकार का उपनिषद है। भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है क्या? सत्यमेव जयते। यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। यानी कि भारत का जो राष्ट्रीय यानी कि आदर्श वाक्य जो होता है सत्यमेव जयते, यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आगे देखते हैं कि इसी उपनिषद इनकी मुंडकोपनिषद में यज्ञ की जो तुलना है टूटी हुई नाव से की गई है। यज्ञ की तुलना किससे की गई है? टूटी हुई नाव से की गई है। यही मुंडकोपनिषद में कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छंदोंग उपनिषद में है। कृष्ण का जो उल्लेख मिलता है वह छंदोंग उपनिषद में मिलता है। किसके अनुसार? मुंडकोपनिषद के अनुसार। इसी उपनिषद में तत्कालीन भारत की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की भी जानकारी मिलती है। तो ये जो उपनिषद है, उपनिषद से जितने सारे पॉइंट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब यहाँ आइए, ये जो महाकाव्य के बारे में बताए थे कि महाकाव्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, रामायण और महाभारत। तो भारत के 2 प्राचीनतम महाकाव्य, सबसे पुराना महाकाव्य 2 है। उपलब्ध की साक्ष्य के आधार पर इनकी रचना जो है 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यानी महाभारत और रामायण की जो रचना है यह 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था।
चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से, यहाँ थोड़ा गलती हुआ है, 5वीं शताब्दी हो जाएगा, ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, यानी कि चौथी शताब्दी ही माना जाता है। तो रामायण का बात करते हैं कि रामायण, इसकी रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि है और संस्कृत भाषा में लिखा गया है। कौन सा भाषा है? संस्कृत भाषा में लिखा। इस महाकाव्य में कुल 24,000 श्लोक है। कि रामायण में कुल कितने श्लोक है? तो 24,000 श्लोक है। और इसके तत्कालीन भारत की राजनीतिक, यानी अभी जो वर्तमान समय में भारत की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अब बात करें दूसरा महाकाव्य का, तो महाभारत है। आरंभ में इसका नाम जो था महाभारत का जय संहिता था और इसकी रचना महर्षि वेद व्यास है। इसकी रचना कौन है? रचनाकार यानी कि महर्षि वेद व्यास है। और इसमें श्लोकों की मूल संख्या अगर बात किया जाए कि इसमें कुल मूल कितने श्लोक है, तो 8800 मूल श्लोक थे। लेकिन वर्तमान समय में अगर बात किया जाए तो 1 लाख है और इसमें कुल 18 पर्व है। महाभारत में कुल कितने पर्व है? 18 पर्व है। इसके बाद देखते हैं एक और है जिसे श्रीमद् भागवत गीता, या यह जो है श्रीमद् भागवत गीता यह भीष्म पर्व से संबंधित है। श्रीमद् भागवत गीता जो है वह भीष्म पर्व से संबंधित है। और महाभारत का युद्ध जो 950 ईसा पूर्व में लड़ा गया था और यह 18 दिन तक चला था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और इसे 5वें वेद के रूप में माना जाता है। कि महाभारत जो है वह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है और ये इसको महाभारत को ही 5वें वेद के रूप में माना जाता है। उधर 4 वेद था, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, और ये 5वां वेद के रूप में किसको माना जाता है? महाभारत को माना जाता है। आगे देखते हैं क्या है इस स्रोत की बात करते हैं पुराण के बारे में। देखिए पुराणों अगर बात करें कि पुराणों की संख्या तो 18 है, लेकिन देखिए इसे पंचम वेद भी कहा जाता है ना। और पुराणों की जो रचयिता है वह लोमहर्ष और उसके पुत्र जो उग्रश्रवा पुराणों के संलग्नकर्ता माने जाते हैं। इसकी संख्या, पुराणों की संख्या कितना है? 18 है और इनमें मुख्य रूप से प्राचीन शासकों की वंशावली का विवरण मिलता है। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसको माना जाता है? मात्स्य पुराण को माना जाता है और यह जो है सतवाहन वंश से संबंधित है। कौन? मात्स्य पुराण जो है वह सतवाहन वंश से संबंध रखते हैं। आगे बात करें तो विष्णु पुराण जो है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश का, वायु पुराण से गुप्त वंश का, इन विषय के बारे में जानकारी मिलता है। यानी कि विष्णु पुराण से किस वंश का जानकारी मिलता है? तो मौर्य वंश का जानकारी मिलता है। वायु पुराण से गुप्त वंश का जानकारी मिलता है। नेक्स्ट बात करें बौद्ध साहित्य का, तो देखिए बौद्ध साहित्य यह मूल रूप से 4 भागों में विभाजित है। कौन कौन है? तो जातक है, त्रिपिटक है, पली है और संस्कृत है। ये 4 भागों में इसको बांटा गया। किसको? बौद्ध साहित्य को। अध्ययन करने के लिए इसको 4 भागों में बांटा है, जिसकी सुविधा होना चाहिए। तो देखते हैं पहले कि जातक क्या है। जातक है तो यह बौद्ध का एक पवित्र ग्रंथ है। क्या है? बौद्ध धर्म का जो है ये पवित्र ग्रंथ है। कौन सी? जातक। और यह 550 कथाओं का एक संग्रह है। इस बौद्ध ग्रंथ में कितने संग्रह, यानी कि जातक में कुल कितने संग्रह है? कथा संग्रह है तो 550 कथा जो है संग्रह है। इसमें महात्मा बुद्ध,
के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन है। अजंता की चित्रकारी जातक की कहानियों को दर्शाती है। अजंता में जो चित्रकारी हुई है उसमें जातक की कहानी को दर्शाता है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित रखते हैं। बौद्ध धर्म का यह पवित्र ग्रंथ है। और किसके जीवनी के बारे में पूर्व जन्म की कहानी मिलते हैं? तो बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का उल्लेख है। आगे बात करें त्रिपिटक का, तो त्रिपिटक की भाषा जो है वह प्रकृति भाषा है और ये 3 प्रकार के होते हैं: शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधाम पिटक। पाली ग्रंथ जो होते हैं उसमें प्राचीन बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में है। ये जो त्रिपिटक है और जो पाली ग्रंथ है इसकी जो प्राचीन भाषा थी वह पाली भाषा की थी। आगे देखते हैं मिलिंद पन्हो। ये जो मिलिंद पन्हो है, मिलिंद पन्हो यह बौद्ध ग्रंथ में यूनानी नरेश मिनांडर यानी कि मिलिंद एवं बौद्ध भिक्षुक नागसेन के बीच वार्तालाप का वर्णन है। मिलिंद पन्हो में यानी कि ये यूनानी नरेश मिनांडर जिसको मिलिंद कहा जाता है और एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच की वार्तालाप का वर्णन करता है इसमें। आगे दीपवंश जो है श्रीलंका यानी कि सिंघल द्वीप, श्रीलंका को क्या कहा गया है? सिंघल द्वीप के इतिहास पर प्रकाश डालने वाले पहला बौद्ध ग्रंथ है। कौन? दीपवंश की यानी कि ये मिलिंद पन्हो। महावंश का बात किया जाए, दीपवंश जो थे वह श्रीलंका पर प्रकाश डाला था और महावंश की बात किया जाए तो इसमें मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची उल्लेख है महावंश में। गलती से दिखा गया चूल वंश, लेकिन चोल वंश होगा। इसमें कैंडी चोल साम्राज्य की विघटन की जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट आते हैं संस्कृत ग्रंथ की बात किया जाए कि कौन कौन से संस्कृत ग्रंथ है। तो संस्कृत ग्रंथ में जिससे कि प्राचीन भारत इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उनके स्रोत के रूप में इसको उपयोग किया गया है। तो संस्कृत ग्रंथ में 2 ही ग्रंथ है, एक ललित विस्तार है ना, एक क्या है? ललित विस्तार। संस्कृत भाषा में बौद्ध धर्म का यह पहला ग्रंथ है। और दूसरा है दिव्य वादन। ये शुंग वंश एवं मौर्य वंश जो शासकों के विषय में वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बात किया जाए, देखिए बात करें तो जैन साहित्य की, तो जैन साहित्य की बात करते हैं। इसमें क्या है कि जैन साहित्य ये प्राकृतिक और संस्कृत भाषा में है। और जैन साहित्य को क्या कहते हैं? आगम। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम कहा जाता है। जैन साहित्य क्या कर देते हैं तो अचराग सूत्र और भगवती सूत्र 2 तरह की होते हैं। अचराग सूत्र जो है इसमें जैन भिक्षुओं की विधि निषेध एवं आचार विचार का वर्णन है। और भगवती सूत्र जो होते हैं इसमें महावीर स्वामी के जीवन तथा अन्य समकालिक के साथ उसका संबंध का विवरण है। इसी में 16 महाजन पदों का उल्लेख है। यहाँ तक हम लोग अभी तक जो देखे वह धार्मिक साहित्य के बारे में देखे। जितने सारे पुस्तक या जो भी देखे ये किसी न किसी धर्म ग्रंथ से जुड़ा हुआ था, जो धार्मिक साहित्य थे। अब गैर धार्मिक या पौराणिक या फिर धर्मोत्तर साहित्य के बारे में जानेंगे। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं धर्मोत्तर साहित्य में। देखिए अगर हम बात करें इसमें धर्मोत्तर साहित्य या गैर धार्मिक साहित्य में, तो इसमें सबसे पहले लेंगे संगम साहित्य, है ना। संगम साहित्य में किसका? तो चोल, चेर और पांडव राज्य के उदय का वर्णन मिलता है। किसमें? संगम साहित्य में। और इसमें कवियों की कुल
3000 पंक्तियां हैं और ये कविताएं दो मुख्य समूहों में एक है आपका पटिनेंडिकुलरम और पतु पतुपातु में विभाजित किया गया। पहला समूह बाद वाले समूह से पुराना है। अगला है मनुस्मृति। बात करते हैं मनुस्मृति के बारे में, तो ये सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक स्मृति है और इसमें तत्कालीन भारत की जो राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें विवाह के 8 प्रकार बताए गए। किसमें? मनुस्मृति में विवाह का 8 प्रकार बताया गया है। तो कौन कौन से? ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापत्य विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, राक्षस विवाह, पेशाच विवाह, ये सारे, और एक है अनमोल विवाह। ये सारे विभाग जो है वह 8 प्रकार के विभागों में आते हैं। नेक्स्ट अगर विवाह का एक बात करें कि एक अपवाद में जो बात करते हैं वो है अनमोल विवाह। अनमोल विवाह का अलग, ये क्या होता है? देखिए, अनमोल विवाह जो है यह उच्च वर्ग के पुरुष का निम्न वर्ग की स्त्री के साथ शादी करना क्या कहलाता है? अनमोल विवाह कहलाता है। प्रतिमोल विवाह किसको कहते हैं? ये अब देखिए, उच्च वर्ग की कन्या और निम्न वर्ग की पुरुष से अगर शादी करता है तो उसको प्रतिमोल विवाह कहा जाता है। अगला गैर धार्मिक साहित्य के हैं तो नारद स्मृति। देखिए, इसमें गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अगला चौथा पॉइंट है जो गैर धार्मिक साहित्य में है, अर्थशास्त्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो अर्थशास्त्र का रचनाकार जो थे वह आचार्य चाणक्य या इसको विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से इसको जाने जाते हैं। और ये संस्कृत भाषा में रचित ग्रंथ है। इस ग्रंथ को भारतीय राजनीति का पहला एवं भारतीय ग्रंथ माना जाता है। इसमें 6000 श्लोक है और इस ग्रंथ में मौर्यकालीन सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक के बारे में वर्णन किया गया। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है इसमें। आगे बात करें तो क्या है? मुद्रा राक्षस। ये जो है 5वां गैर धार्मिक साहित्य के बारे में। तो ये मुद्रा राक्षस जो है इसमें इसके लेखक जो है, रचिता जो है वह विशाख दत्त है ना। और ये रचित जो है नाटक चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनकी गुरु चाणक्य के द्वारा नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना का वर्णन मिलता है। कौन किसमें? मुद्रा राक्षस में। आगे देखते हैं मालविका अग्निमित्र। ये जो है ये कालिदास के द्वारा रचित ग्रंथ है और इस ग्रंथ में पुष्पमित्र शुंग एवं उसके पुत्र अग्निमित्र के समय की राजनीतिक स्थिति और शुंग एवं अमन संघर्ष का वर्णन करते हैं। अगला बात करते हैं हर्ष चरित्र का। तो हर्ष चरित्र जो होते हैं यह किसके रचिता है? तो वान भट्ट की रचित है और इसमें हर्ष, राजा हर्ष के जीवनी तथा तत्कालीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। आगे बात करते हैं स्वप्रादस स्वदत्त। इसमें क्या होता है कि ये महाकवि भास द्वारा रचित है और ये वत्सराज उद्ययन एवं चंडप्रोध से संबंधित उल्लेख है। अगला बात करते हैं तो राजतरंगिणी है। क्या है? राजतरंगिणी। और ये राजतरंगिणी का जो रचिता है वह कौन है? तो कलहन है। कौन है? कलहन है। और इस पुस्तक का संबंध कश्मीर के इतिहास से है, राजतरंगिणी का संबंध। और भारतीय इतिहास का प्रथम प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। किसको? राजतरंगिणी को। उसके बाद देखते हैं मृक्ष कटिकम। ये शूद्रक का रचित है और ये गुप्तकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला अगर पॉइंट बात करते हैं
तो विक्रमादेव चरित्र क्या है, विक्रमादेव चरित्र। और इसकी रचिता जो इसकी कवि जो है विल्हन है, कौन है, विल्हन है। और ये जो है चालुक्य राजवंश विशेषकर विक्रमादित्य पंचम के विषय में जानकारी मिलती है। कृति कौमुदी, एक कृति कौमुदी जो है यह सोमेश्वर द्वारा रचित है और इसमें चालुक्य वंश इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। अगला और अंतिम जो गैर धार्मिक साहित्यिक स्रोत है उसमें है अवंती सुंदरी कथा। इसमें महाकवि दंडी के द्वारा इसको रचित है और ये जो है दक्षिण भारत के पल्लवों के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो आज बस इतने ही, फिर नेक्स्ट क्लास में इससे आगे और भारतीय इतिहास में जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के तात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत में जो भी पॉइंट है वह खत्म कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।